still wasting time around your mouse। आप अपने माउस के यूज़ से अपना एक्सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइम को वेस्ट कर देते हो। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ नेविगेटिंग एक्सेल, यानी कि एक्सेल की जो नेविगेशन शॉर्टकट की है, उनका यूज़ करके हम अपना एक्सेल के अंदर टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस एक्सेल एक्सपर्ट। अगर आपने अब तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब आने वाली है बेसिक टू एडवांस एक्सेल की सीरीज। यहाँ पे आपको बेसिक से लेके एडवांस एक्सेल सिखाया जाने वाला है बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहले हमारी जो एक्सेल की शॉर्टकट की होती है वो होती है मूविंग बिटवीन सेल्स। जो हमारा एक्सेल है, ये यहाँ पे जो हमारा एक्सेल है, इन्हें हम क्या कहते हैं, सेल। इसे हम क्या कहते हैं, सेल। तो इसके अंदर हम मूव कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमारी, या फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे कैसे करेंगे। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम से इस फ़ाइल को ले सकते हैं। तो अगर हमें मूव करना है सेल के अराउंड, तो हम यूज़ कर सकते हैं एरो कीज़ का, ठीक है? एरो की का यूज़ कर सकते हैं, टैब का यूज़ कर सकते हैं हम, एंटर का यूज़ कर सकते हैं और अपने माउस से भी मूव कर सकते हैं, ठीक? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एरो की से हम कैसे मूव कर सकते हैं। अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। एरो की से हम लेफ्ट, राइट, अप, डाउन मूव कर सकते हैं। तो चलिए वैसे हम अपना एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हमें मूव करना है लेफ्ट की साइड, तो हम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से लेफ्ट बटन को, तो हम लेफ्ट की साइड मूव करते हैं। इधर आप डेटा में भी देख लीजिए। देखिए, थोड़ा मैं ज़ूम कर देता हूँ। देखिए, अब आपको क्लियर दिखाई देगा। देखिए, लेफ्ट बटन मैं जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ की साइड हो रहा हूँ? लेफ्ट की साइड प्रेस। अगर मैं राइट बटन को प्रेस करता हूँ, तो मैं राइट की साइड 1 बाय 1 सेल मूव करूँगा, यानी कि एक-एक सेल करके मूव करता हूँ मैं राइट की साइड। देखिए, हो रहा है। इसी तरीके से अगर आपको डाउन की साइड जाना है, अभी तो हम लेफ्ट राइट से आ रहे हैं, तो अप एरो से जा सकते हैं आप, डाउन एरो से जा सकते हैं। डाउन एरो से आप डाउन की साइड, यानी कि नीचे की साइड जाओगे 1 बाय 1 सेल करके, और अप एरो से आप जाओगे ऊपर की साइड 1 बाय 1 करके। इसी तरीके से हम टैब से जा सकते हैं। टैब से देखिए हम 1 बाय 1 सेल मूव कर सकते हैं। देखिए, कर रहे हैं। और अगर हमें वापस जाना है, यानी कि बैकवर्ड करना है, तो शिफ्ट के साथ में हम टैब का यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे बैक हो सकते हैं। जी, इतना समझ में आया? देखिए, शिफ्ट के साथ में हमने, तो यहाँ पे हमने कितनी शॉर्टकट की यूज़ की, वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ एक बार। एक और शॉर्टकट की हमने यहाँ पे यूज़ की शिफ्ट के साथ में टैब, यानी कि इसका यूज़ किया था बैकवर्ड, बैकवर्ड मूव, यानी पीछे की साइड हमने इससे मूव किया है। ओके, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया। इसके बाद हम यूज़ करते हैं एंटर का। एंटर का जैसे हम यूज़ करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, डाउन की साइड मूव कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं शिफ्ट के साथ में एंटर को मूव करूँगा, तो देखिए आप अब ऊपर की साइड हम मूव कर रहे हैं, ठीक? तो ये शॉर्टकट की आप याद कीजिए, इससे आपका काम बहुत ही फास्ट होने वाला है। एक और शॉर्टकट की हमने कौन-सी सीखी, तो शिफ्ट के साथ में हमने सीखी एंटर को प्रेस करना, ठीक? अगर ये आपको फ़ाइल चाहिए डिटेल एक्सप्लेन्स के साथ में, तो ये फ़ाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं हमें, या आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर भी डीएम कर सकते हैं, या आप हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को जॉइन कीजिए, वहाँ से भी आप ये फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? मूविंग बिटवीन सेल्स हमने सीख लिया। अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर दीजिए। अब हम देखने वाले हैं फास्ट नेविगेशन। अभी हमने सिर्फ
देखा कि एक-एक करके हम अपने सेल्स को मूव कर रहे थे, एक-एक सेल करके हम डाउन जा रहे थे, अप जा रहे थे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं फास्ट नेविगेशन को। तो जैसे हमने कंट्रोल के साथ में राइट एरो को प्रेस किया, आप देख सकते हो हम सीधा-सीधा लास्ट फिल कॉलम के अंदर आ चुके हैं। अगर मुझे फर्स्ट कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल के साथ में मैं प्रेस करूँगा लेफ्ट एरो को, तो आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम पे मैं आ चुका हूँ। ठीक है? इसी तरीके से अगर मुझे होम पे यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट कॉलम पे जाना है। अभी हम क्या आ रहे थे, रो के फर्स्ट पे आ रहे थे और रो के एंड पे जा रहे थे लेफ्ट राइट से। अगर मुझे कॉलम के फर्स्ट पे कॉलम पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ में अप बटन को यूज़ करूँगा और डाउन बटन को यूज़ करता हूँ तो मैं डाउन पे। तो यहाँ पे जितना डेटा फ़ील्ड है, सिर्फ़ हम उसी के अंदर मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो हमारी और भी रो होती हैं 10 या 10,48,576 है 576, तो हम यहाँ पे नहीं आ सकते। अगर हम अपना सही तरीके से यूज़ करते हैं तो हम इससे जो शॉर्टकट की है उससे हम अपने डेटा के अंदर एक्चुअली मूव करते हैं। इतना समझ में आया? तो आपको मैंने फास्ट नेविगेशन बता दिया। अगर आपको फास्ट जाना है तो आप कंट्रोल राइट एरो का यूज़ कीजिए, लेफ्ट एरो का यूज़ कर सकते हैं, डाउन एरो का यूज़ कर सकते हैं और अप एरो का यूज़ कर सकते हैं बिटवीन सेल्स के अंदर। यानी कि आपको सेल्स के अंदर अगर फास्ट मूव करना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस आप राइट एरो, लेफ्ट एरो का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट की बता देता हूँ। तो हमने अभी कौन-कौन सी यूज़ की है? देखिए, कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस अप एरो और यहीं पे हमने प्लस कंट्रोल प्लस डाउन एरो को यूज़ किया है। ठीक है? ये इस पीडीएफ को मैं और भी अच्छी तरीके से एडिट करके आपको सेंड कर दूँगा। अगर आप मैं टेलीग्राम पर भी जॉइन करते हैं, वहाँ से आपको इस पीडीएफ को आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो अगर आपने अब तक हमें फ़ॉलो नहीं किया है, तो आप हमारी मेहनत के लिए हमें फ़ॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने न्यू पेज ले लिया है, आगे आपको समझाने के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, सिलेक्टिंग डेटा क्विकली। अगर हमें सेलेक्ट डेटा करना है क्विकली, मतलब सेलेक्ट डेटा करना है बहुत ही फास्ट। हमें क्या करना है, सेलेक्ट डेटा करना है फास्ट। यानी कि हम अपने डेटा को फास्ट अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं एक्सेल के अंदर तो हम कैसे कर सकते हैं? तो आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो को यूज़ कर रहा था तो कहाँ जा रहा था मैं? फर्स्ट पे और लास्ट पे। अगर मैं यही शिफ्ट के साथ में यूज़ करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है? वन बाय वन सेल अगर सेलेक्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ में राइट एरो को, लेफ्ट एरो को यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। अगर मुझे यही फर्स्ट सिलेक्शन करना है, यानी कि एक साथ अपनी पूरी लाइन को सेलेक्ट करना है लास्ट डेटा तक, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आप राइट एरो को प्रेस कीजिए, जहाँ तक आपका डेटा है रो के अंदर आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको अप की साइड करना है, यानी कि ऊपर की साइड सेलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल के साथ में वन बाय वन सेल करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में आप यूज़ करिए अप एरो को। अगर आपको जहाँ पे आपका सिलेक्शन है, जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया है, उसके ऊपर का आपको डेटा सेलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट अप एरो को प्रेस कीजिए, तो आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम डेटा को फास्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं, इस तरीके से यूज़ करके। इसी तरीके से हम अगर लेफ्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से देखिए हम लेफ्ट पे देखिए यहाँ से अगर हम लेफ्ट करना चाहते हैं, तो लेफ्ट कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अगर हम लेफ्ट एरो का यूज़ करते हैं, तो हम अपनी पूरी रो को लेफ्ट साइड का पूरा डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलेक्शन करना सीखा, तो सिलेक्शन की हम मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट की लिख देता हूँ। तो सिलेक्शन की हमारी शॉर्टकट की क्या थी? शिफ्ट प्लस एरो, एरो की।
एरो की के अंदर क्या-क्या आ सकती है हमारी अप, राइट, तो ये आपको पता है। इसी के साथ में अगर हम सिलेक्शन सिंगल सेलेक्ट में सिंगल सेलेक्ट रो, अगर सिंगल सेलेक्ट में हम रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो, ठीक है? राइट एरो का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें पूरी कॉलम को सेलेक्ट करना है, कॉलम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं डाउन, ठीक है? ठीक, इतना समझ में आया? अगर आपको इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए। अब हम आपको बताने वाले हैं वर्कशीट, तो आप हमें देखिए, अगर आपको शीट के अंदर मूव करना है तो शीट डाउन से आप नेक्स्ट शीट में जा सकते हो। यहाँ पे मैं शीट यहाँ पे 4 क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए, अभी मैं कहाँ हूँ शीट 1 में हूँ, यहाँ पे मेरा डेटा है। अगर मुझे शीट 2 में जाना है तो आप कंट्रोल साथ में पेज डाउन को प्रेस कीजिए, हम शीट के अंदर मूव कर सकते हैं। अगर मुझे फर्स्ट शीट में जाना है, प्रीवियस जाना है तो कंट्रोल के साथ में आप पेज अप को कीजिए, हम शीट के बिटवीन मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम मुझे डेटा के अप पे जाना है तो आप फास्ट जा सकते हो। तो यहाँ पे हम डेटा के अंदर क्या जा रहे हैं, इसके अंदर 10 लाख रो हैं। अगर मुझे 10,000 पे जाना है तो इस तरीके से मैं कहाँ पे बहुत स्लो जा रहा हूँ। अगर यहीं पे मैं पेज डाउन का यूज़ करता हूँ, पेज डाउन का, तो आप देखिए कितना फास्ट मूव हो रहा है। और यहीं पे अगर हम एरो की से प्रेस करते हैं तो बहुत ही कम होगा। इसी तरीके से हम अगर अप जाना चाहते हैं तो कितनी फास्ट अप जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम पेज अप और पेज डाउन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें अपने इस डेटा को ज़ूम करना है तो ज़ूम कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे हमें ज़ूम आउट, ज़ूम इन का ऑप्शन मिलता है। हम यहाँ से अपने डेटा को ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर मुझे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल का मतलब होता है अप या डाउन, ले डाउन स्क्रॉल करना है, लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे हमें स्क्रॉल बार मिल जाते हैं जिससे हम लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकते हैं। इससे हम अप डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको नेविगेशन एक्सेल का बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा दिया। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको एक्सेल नेविगेशन के लिए कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने इसी के साथ जो मैंने शॉर्टकट की फाइल बनाई है उसको देख लेते हो तो आप इतना अच्छा एक्सेल के अंदर मास्टर कर लोगे नेविगेशन चैप्टर को